बंद रखें और संयम बनाए रखें। सभी नागरिकों से अपील है कि ब्लैकआउट हुआ है, आप खुले मैदान में न रहें और अपने घरों की लाइट बंद रखें और संयम बनाए रखें। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है, जंग से हालात बने हुए हैं। इस वक्त देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है और नई दिल्ली में मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं कि किस तरीके से लोग आखिर खुद को बचा सकते हैं अगर सायरन बजता है सही में युद्ध के दौरान। आज मॉक ड्रिल्स हुए हैं मेड इन इंडिया सायरन्स के ज़रिए। ये सायरन्स भारी तादाद में दिल्ली में जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनमें लगाए जाएंगे और इनकी जो आवाज़ की रेंज है वो 5 किलोमीटर तक की है, वहाँ तक सुनाई देगी। ये जब एयर रेड्स होते हैं और सायरन्स बजती हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका आप पालन करें अपनी जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। और इसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैंने बात की। जो सिविल डिफेंस गार्ड्स, जो वॉलंटियर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है, या जो पुलिस के कर्मचारी हैं जिनको ट्रेन किया गया है कि ऐसे में जब सही में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, उसके लिए वो भी आप इस रिपोर्ट में आगे सुन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरी क्रूरता के साथ 26 लोगों की जान ले ली गई, कैसे भारत ने जवाबी कार्रवाई किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और कल देर शाम बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। ये देखिए सायरन की आवाज़। देखिए 1971 के जंग के दौरान ये ट्रेनिंग देशवासियों को दी जाती थी कि सायरन बजने पर किस तरीके से घर में अंधेरा करना है, शाम के वक्त में कोई बत्ती नहीं जलाई रखनी है। आज की तारीख में आपको ये भी देखना होगा कि इन्वर्टर से भी लाइट वापस से ना चल जाए, लाइट्स ऑफ कीजिए, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर सब ऑफ कीजिए, जो जहाँ है वहीं पर बैठ जाए। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आज तो GPS के ज़माने में सबके पास सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर ब्लैकआउट करने की। देखिए GPS जैमिंग की भी जो है तकनीक है, इसीलिए जो कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही क्षण होंगे आपके पास में, ये जब सायरन बजता है उसके बाद अपनी जो सेफ्टी पोजीशंस है वहाँ पर बैठने के लिए, जो घर के अंदर है वो घर के अंदर रहें, जो बाहर गाड़ियों में है शाम के वक्त में वो गाड़ियों को रोक कर अपनी लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर ले और लोगों के साथ कोऑपरेट करे। रूस यूक्रेन युद्ध हो या कहीं पे भी हो, हमने देखा है जहाँ जहाँ बंकर्स बनते हैं और इन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है पूरी दुनिया भर में। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि सिविल डिफेंस गार्ड्स ने आखिर क्या जानकारी दी कि इस तरह के हालातों में आपको बतौर एक सतर्क नागरिक क्या कुछ कदम उठाना है, और साथ ही फेक न्यूज़ से आपको बचना है। सोशल मीडिया पर जो भी गलत खबरें आ रही हैं उनको ना एम्पलीफाई कीजिए, ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड के तौर पर आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये आज यहाँ पे क्या होने जा रहा है ज़रा बताएंगी आप? मैम ये डेमो है जैसे मॉक ड्रिल का, जैसे कि भी आगे इन फ्यूचर अगर कोई मतलब होती है कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको पता ही है चल रहा है जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, तैयार रहना है, आगे किस तरह से आपको तैयार रहना है। इसलिए तो आप लोगों की रोल क्या होगी एज सिविल डिफेंस गार्ड्स? मैम सिविल डिफेंस का ये रोल है कि सबको इन्फॉर्म करना है कि भाई आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, और सायरन बजेगा तो उसके बारे में बताना है कि भाई जैसे रुक रुक के सायरन बज रहा है तो अभी खतरा है,
और लंबा सायरन बजेगा तो खतरा टल चुका है। वो बाहर ना आ सके और यहाँ पर तमाम वॉलंटियर जैसे लेट ना हो तो अपने हेड को अच्छे से कवर करना है और टेबल के नीचे से अच्छे से जाना है ताकि कोई भी अच्छा हमारा हेड जो है हमारा मेन है। हमारा हेड जो है हमारा मेन है ताकि उसमें हमारे कहीं भी चोट आए हम कवर कर सकते हैं, बट अपने हेड को कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें हेड को अच्छे से कवर करना है अपने, ताकि हमारे हेड से सिर बचा रहे। आपका क्या नाम है? हर्षिता गुप्ता। तो पीडब्ल्यूडी के इस दिल्ली के मुख्यालय में जहां सिविल डिफेंस गार्ड की टीम तैयार खड़ी है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि जब जब एयर रेड सायरन हो आम लोगों को क्या करना है, इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ज़रा इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम, ये बताइए कि आप लोगों को क्या कहा गया है, किस तरह की रोल निभाने के लिए कहा गया है? मैम हमें इस तरीके का रोल निभाने गया है, जो बंदे पे पैनिक होते हैं, शोर मतलब भगदड़ करते हैं, उनको भगदड़ ना करते हुए पैनिक नहीं होना और अपने तो फोकस करना है कि हमें क्या करना है उस कंडीशन में। अगर भगदड़ करेंगे तो उससे पब्लिक को हार्म होगा और एक दूसरे को ऊपर वो गिर जाएंगे तो वो मर भी सकते हैं। दूसरों को बचाने के चक्कर में वो अपने आप को मतलब मार सकते हैं। तो आप लोग जैसे कहाँ पे नज़र रखेंगी? क्या गवर्नमेंट ऑफिस में नज़र रखेंगी, सड़कों पर नज़र रखेंगी? नज़र तो हमारे को पूरा एरिया कवर करना है, ITO का जितने भी सारे गवर्नमेंट ऑफिस है सब पे कवर करना है। तो जैसे जो आम लोग अगर गाड़ियों में बाहर जा रहे हैं, सड़कों में ट्रैफिक चल रहा है, उन लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए? उन लोगों को भी मैम यहाँ पे जिस कंडीशन में हो वहीं पे रुकना चाहिए उनको, और मतलब पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, वहीं पे रुकना है उस टाइम पे। जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनमें से जो बुजुर्ग हैं या दूसरे सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं, क्या उनको ऑफिस के अंदर रहना चाहिए, निकलना चाहिए? मैम नहीं, जो ऑफिस के अंदर है उनको ऑफिस के अंदर रहना चाहिए और दीवार के सारे खड़े हो जाना चाहिए। अगर इन केस अगर कुछ भी होता है तो वो या तो टेबल के नीचे आ जाए या अपने दीवार के साइड खड़े हो, क्योंकि जो भी हार्म होगा वो दीवार से सीधा नीचे आता है तो सर पे हेड पे प्रॉब्लम फेस करेगा। कोई पर्टिकुलर पोजीशन होती है बैठने के लिए जब इस तरह के हमले हो? मैम जैसे टेबल हो, कुर्सी उसके नीचे हो जाओ या फिर दीवार के जो कोने होते हैं ना उसके साइड में खड़े हो जाओ, सर को ढक लो किसी से। आप एक बार दिखा सकती हैं कैसे क्या करना होता है अगर लोगों का जो पोजीशन? हाँ जी मैम, जैसे टेबल हो या ज़मीन पर भी आप ऐसे हेड डाउन करके, जैसे कानों में उंगली डाल के, चिन के सारे ऐसे नीचे, सर पे हाथ रख के साइड में करके ऐसे हाँ जी करके भी कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई सामान नहीं है तो ऐसे हाथ को ढक सकते हो सर को। तो दीवार पे साइड पे आपको हाँ, कोने में जो होता है हाँ, और सिर को ढकना है, कान को जो है बंद करना है। तो देखिए ये सारे जो नियम कानून हैं, जो टिप्स हैं, गाइड प्रिंसिपल्स हैं, सरकार की तरफ से बार बार वीडियोस बनाकर जारी ज़रूर किए जा रहे हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को गंभीरता से लें। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं, सीमा पर सुरक्षा बल ज़रूर तैनात हैं, लगातार ड्रोन स्ट्राइक की भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो भी वार्निंग सिस्टम्स हैं, अभी फ़िलहाल मॉक ड्रिल्स के लिए भले सायरन बजे, लेकिन एक्चुअली अगर बजे तो उसके लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इन एक्सरसाइजेस को पूरी गंभीरता से इस वक्त आप इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, ये ब्लैकआउट की एक्सरसाइज है इन केस देयर इज़ अ पावर कट बाय वेदर एयर स्ट्राइक और बाय जनरेटिंग और पावर ट्रांसमिशन में कोई इशू होता है तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है कि उस कंडीशन में अगर पहले कोई अर्थक्वेक या कोई और कैलेमिटी होती है, डिजास्टर होता है, तो उसके बाद में अगर पावर कट भी होता है तो उसमें हम कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे या लोगों को कैसे गाइड करेंगे, उसी की ट्रेनिंग के लिए ब्लैकआउट की एक्सरसाइज होती है जो इसके बाद में यहाँ पे होगी। 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। कहीं भी सप्लाई उपलब्ध नहीं होगी, कहीं भी लाइट नहीं होगी। 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। कहीं भी सप्लाई उपलब्ध नहीं होगी, कहीं भी लाइट नहीं होगी। धन्यवाद।